बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक आईनी मुसव्वदा या आईनी तरमीम जो है वो लाई जाए और जुडिशल रिफॉर्म्स हों, क्योंकि जुडिशरी ने विद इन जो है खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं उन्होंने रिफॉर्म्स नहीं किए जो कि एक्सपेक्टेड थे कि वो खुद करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि इससे लोगों की जो केसेस हैं जो पेंडिंग हैं और लाखों की तादाद में हैं, उससे कोई असर पड़ेगा? इसलिए क्योंकि वैकेंसीज तो मौजूद हैं राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टू हाई कोर्ट्स, जिसको पुर नहीं किया गया। लेकिन एक आईनी तरमीम जरूर लाने की बात हुई और उसमें एक सिलेक्शन के क्राइटेरिया का कहा जा रहा है कि वो अपनी तरीक़ेकार होगा। हाई कोर्ट के जजेस के जो तरीक़ाकार है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, उसको भी कहा जा रहा है कि तरमीम की जाएगी। तो आपको लगता है कि जो पेंडिंग केसेस हैं उस पर असर पड़ेगा? बाजार तो ऐसे लगता है कि पेंडिंग केसेस पे असर उसी वक्त पड़ेगा जब आप जजों की तादाद को बढ़ाएंगे। और अभी हाल ही में आपने देखा कि चूंकि कोई कानून मौजूद नहीं है तो आइन सदर ममलकत को इख्तियार देता है कि वो हाई कोर्ट के जजों की तादाद को बढ़ा दें। तो उन्होंने हाई कोर्ट की जजों को पेशावर हाई कोर्ट के जजों की तादाद को 20 से 30 कर दिया है और ऐन मुमकिन है कि वो किसी वक्त दूसरे हाई कोर्ट के जजों की तादाद में भी इजाफा कर दें। लेकिन वो तो उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है, उसमें आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजों की तादाद को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए भी आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से तादाद बढ़ाई जा सकती है। तो ये जहाँ तक पेंडिंग केसेस का मामला है उसमें तो मेरे ख्याल में ये रेलेवेंट इस हद तक है कि अगर जजों की तादाद बढ़ा दी जाए। सर वैकेंसीज पुर कर दें तो ऑलरेडी जजेस मौजूद होंगे ना फिर केसेस सुनने के लिए। वैकेंसी से ज्यादा मेरे ख्याल में जजों की तादाद चाहिए। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अभी हाल ही में, मैंने शायद पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि वास्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील से उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की तादाद बहुत ही कम है और वो मुकदमों के तादाद के हिसाब से उनकी तादाद को बढ़ना चाहिए। सही।